हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.4 की ओर मतलब पूर्ण रूप से हम लोग कहा जाता है त्वरण सीखना है हम लोग को। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक कम प्रकार के त्वरण, एक अधिक प्रकार के त्वरण। क्वेश्चन में आपको जिक्र कर देगा, जब भी क्वेश्चन देगा बनाने के लिए आपको, तो उसमें आपको जिक्र करेगा कि कम प्रकार के त्वरण या अधिक प्रकार। देखिए एक क्वेश्चन दिया, इसमें क्या इंडिकेट कर दिया ना, कम प्रकार के त्वरण। तो कम प्रकार के त्वरण इंडिकेट कर दिया, तो हमें इसको पता होना चाहिए कि इस डाटा का जो हमें त्वरण खींचना है वो कम प्रकार का त्वरण खींचना है। तो ध्यान दीजिएगा, कम प्रकार के त्वरण या किसी भी प्रकार का त्वरण बनाने के लिए, अधिक प्रकार का त्वरण या कम प्रकार का त्वरण बनाने के लिए हमें तीन चीज का आवश्यकता होता है। पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता और तीसरा संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता से हम यहाँ पर क्रमिक युग्म तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग अंतराल है और डाटा सब रेगुलर कंडीशन में है ना। हाँ ठीक है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता अरे क्या संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको हम बता रहे हैं कि हमें त्वरण बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो हमें त्वरण बनाने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की आवश्यकता होते हैं। चलिए हम लोग आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं इसका। 3 तो 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें जो डाटा दिया गया है, वर्ग अंतराल कहां से है, तो 100 से 120, 120 से 140, 140, 160 और 160 से 180 और 180 से कहा है 200। अब है वर्ग अंतराल कितना है, 12 बारंबारता है 12, 14, 8, 6 और 10। देखिए इसके पहले हम सीखे हुए थे, क्या सीखे हुए थे, इसका पहले हम सीखे थे ना कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए तो बताया था कि बारंबारता और संचयी बारंबारता पहला कंडीशन दोनों का सेम होता है। तो ये 12 तो ये भी 12 रहेगा। अब 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 8 जोड़े कितना होगा ये 34, 34 से जोड़े कितना होगा ये 40 और 40 में 10 जोड़े कितना होगा ये 50। और हमारा यहाँ 50 श्रमिकों का इंडिकेट भी किया था। इससे हमारा अनुमान पता चल रहा है कि हमारा संचयी बारंबारता का जो अंतिम पेशेंट डाटा निकाले हैं वो बिल्कुल सही रूप से जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, क्रमिक युग्म तैयार करते हैं। क्रमिक युग्म कहने का मतलब है कि वर्ग अंतराल का लेफ्ट साइड का मान उठाएंगे और संचयी बारंबारता, जिससे हम क्या करेंगे, क्रमिक युग्म तैयार करेंगे। देखिए आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.4 का ये क्वेश्चन नंबर कितना है, पहला है। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर पहला। ध्यान दीजिएगा, क्रमिक युग्म तैयार करना हमको। अब बस क्रमिक युग्म तैयार किया, उसके बाद ग्राफ बना देंगे हम लोग कम प्रकार के त्वरण। तो क्रमिक युग्म देखिए तैयार करते हैं, तो कैसे तैयार होता है क्रमिक युग्म। तो आपको बताया हम कि वर्ग अंतराल का लेफ्ट साइड का मान उठाइए। तो वर्ग अंतराल का लेफ्ट साइड का मान उठाते हैं। तो पहला वर्ग लेफ्ट साइड कौन है 100। फिर इसके बाद देखा संचय बराबर कितना है 12। एक क्रमिक युग्म तैयार हुआ। दूसरा 120, इसका संचय बराबर कितना है 26। तुम कोई अकबका नहीं जरूरत नहीं है, तुम आराम आराम से इसको हम लोग सीखेंगे।
140, कितना ये 34, है ना, क्या ये 160, इसका कितना है संचय बारंबारता 40, और एक और बच गया है 180, क्या है 50। तो समझे क्रमयुग्म कैसे निकालते हैं, फिर से आपको समझा दे। क्रमयुग्म निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल का लेफ्ट साइड का मान उठाते हैं और संचय बारंबारता का सहारे से हम लोग क्या करते हैं, क्रमयुग्म तैयार कर लेते हैं। और जब हम क्रमयुग्म तैयार कर लिए ना, तो आसान तरीके से हम त्वरण खींच देंगे, किसी प्रकार का त्वरण का। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, इस डाटा को क्या करना है ना, ग्राफ खींचना है, अर्थात त्वरण खींचना है। तो हम जगह बना ले रहे हैं, स्पेस। ध्यान दिया जाए पर। अब इसी क्रमयुग्म के सहारे से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं, अर्थात त्वरण निकालने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्वरण जैसा ग्राफ पेपर पर निकलता है, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ, इसी के माध्यम से आप सीख जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप जानते हैं, अब क्या करते हैं ना, इसको हम निकुंज का साइन देंगे यहां पर, इसको निकुंज बोलते हैं, अर्थात आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी बोल सकते हैं इसको। ये किसका आता है ग्राफ, एक्स अक्ष का, और ये किसका ग्राफ जाता है, वाई अक्ष का। क्योंकि इसको आप बचपन सीखते हुए आ रहे होंगे, यहां पर आप 0 मान दे दीजिए। तो जो भी संचयी बारंबारता होता है, वाई अक्ष की लाइन पर आती है। तो इधर की डाटा पर लिखेंगे आप संचयी बारंबारता, चलिए संचयी बारंबारता कहां से इंडिकेट किया है, तो 10 से उठा लीजिए आप, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके बाद वर्ग अंतराल का डाटा भाग रहा है, तो चाहिए आप 100, 120, 140, 160, 180 और ये क्या 200। ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ये नीचे क्या है, वर्ग अंतराल की डाटा, तो जो चीज दिया गया उसे लिख ही लेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और समझने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 100 है और 12, तो मतलब यहाँ पे 100, देखिए इंडिकेट कर रहे हैं आपको, हम रेड करके यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ज्यादा दिखाई पड़े। 100 और 12 मतलब 10 से ऊपर होगा, तो x में यहाँ पर 100 हो गया ना जी, और यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। ये 100 12 का इंडिकेटिंग बिंदु है पहला का, चलिए इसका हो गया। दूसरा देखेंगे 120 में 26 जाना है,
120 26, तो 20 और 30 के बीच होगा 26। ठीक है, 120 में 26 इसका भी डाटा हो गया। अब की जाना है 140 से 34, तो 140 में जाइए तुम, 140 का तुम सीधा ये, चलिए सीधा ये और 34। ठीक है, 140 में 34। अब सर तो 160 पे कितना जाना है 40, तो यहां पर आपको डाटा 60 है और 40, तब इसका स्टेट आएंगे आप, और इधर से देखने में आपका स्टेट लगना चाहिए। 180 में कितना 50, 180 में कितना है 50, देखिए 180 और डाटा कहा क्या है 50 पे डाटा है इसका। ठीक है, 180 में कितना ये 50। अब क्या करेंगे ना इसको हम, अब इसको मिला देंगे हम, मिलाइए। चलिए, ये है क्रमिक युग, और क्रमिक युग के साथ हम क्या करें, ग्राफ खींच दिए, क्रमिक युग में साथ हम क्या किए ग्राफ खींच दिए सर, अर्थात हम कम प्रकार का त्वरण निकाल लिए। तो यही मेरा कम प्रकार का त्वरण बनकर कंप्लीट हुआ। अर्थात ये किस प्रकार का त्वरण है, तो कम प्रकार का त्वरण, समझे, ये कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार त्वरण। ठीक है, अर्थात कम प्रकार का त्वरण है, ये हमारा त्वरण कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन आसान तरीके से कर लिए, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से कर लेंगे। इसमें भी कम प्रकार का त्वरण की बात किया है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल का डाटा दिया गया है, अर्थात हमारा क्रमिक युग तैयार करने के लेफ्ट साइड का मान की आवश्यकता होती है, तो लेफ्ट साइड का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये बारंबारता लगातार वृद्धि कर रहा है, ये कुछ चला के कर रहा है। इसके पहले कुछ आपको हम थ्योरी बताए थे कि जब बारंबारता लगातार वृद्धि करता था क्या होता है, वो बताइए, आप याद कीजिए। हम बताए थे कि आपको जब बारंबारता लगातार वृद्धि करता है तो संचयी बारंबारता होता है। इसका मतलब ये क्या दिया गया डाटा में है, तो दिया गया डाटा क्या है, संचयी बारंबारता है। तो जो संचयी बारंबारता देवे किया है ना, इसको लिख दिया संचयी बारंबारता, बस इसी की तो आवश्यकता होता है हमको, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्रमिक युग्म तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्रमिक युग्म तैयार कर लेंगे। चलिए करें क्रमिक युग्म, निकालिए क्रमिक युग्म। तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड का पहला का मान क्या है 38, और ये हमारा क्या है यहाँ पर 0। चलिए दूसरा 40 है, क्या ये 3, 42 5, 44 9। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, और ये बारंबारता लगातार वृद्धि कर रहा है, तो संचय बारंबारता है, और हमें क्रमिक युग्म तैयार करने के लिए वर्ग अंतराल के लेफ्ट साइड का मान और संचय बारंबारता की आवश्यकता होता है। तो बस हमारी आवश्यकता है, पूरा हो रहा है यहाँ पर। चलिए अगला क्या है 46 14 48 28 50 32, और क्या है 52 35। देखिए ये क्रमिक युग्म तैयार हो गया हमारा। तो जब क्रमिक युग्म तैयार हो गया तो आसान तरीका से बना देंगे सब, जो कहेगा से। चलिए हमें क्रमिक युग्म की आवश्यकता पता था, फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपका। ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल की डाटा दिया गया है लेफ्ट साइड, और ये बारंबारता देखिए लगातार वृद्धि कर रहा है, कभी कमने का प्रयास नहीं ले रहा है, और कभी कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब दिया गया संचय बारंबारता है। तो हमें क्रमिक युग्म तैयार करने के लिए वर्ग अंतराल का लेफ्ट साइड का मान आवश्यकता पड़ता है, और संचय बारंबारता का पड़ता है आवश्यकता। तो बस दोनों डाटा हमारा यहाँ दिया गया है, तो बस इसी के सहारे हम क्या किए, इसका लेफ्ट साइड इसका उठाए, और हम क्या करते गए, इसका निकाल दिए, क्रमिक युग्म करके निकाल दिए इस प्रकार से।
ठीक है, चलिए तब इसी के सारे क्रमयुग्म में सहारे हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। देखिए ग्राफ पेपर लेकर आते हैं इस पर। अब ध्यान देंगे यहाँ ग्राफ हम ये निकुंज का साइन होता है, चलिए अब यहां ध्यान देंगे आप, इसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष के नाम जानते हैं, ये वाई एक्सिस, यहां पर क्या है, 0 रहेगा। अब ध्यान देंगे हम हमेशा संचय 12 बातों का इंडिकेट करते हैं, तो 5 दिन 5 10 15 20 25 30 और ये क्या 35। ध्यान देंगे अब हम क्या करेंगे, यहां पर इधर लिखेंगे वर्गांतरण के डाटा को 38 40 42 44 46 48 50 और क्या ये 52। ध्यान देंगे पहला क्रमयुग्म कितना है, 38 में 0, तो 38 में 0 यहाँ पर हो गया ना, इंडिकेट करना चलते हैं, देखिए ध्यान से 38 यहाँ पर और y में 0, यहाँ पर 0 हो गया, इंडिकेटिंग में पहला बढ़ गया ये। दूसरा इसका कम हो गया मेरा 40 में 3, तो 40 में 3 तो 5 से कम होगा, तो यहाँ पर 40 में 3। अगला 42 में 5 है डाटा, तो 42 में 5 आइए, तो 42 सामने जाइए, इधर 5 के सामने आइए, 42 में 5 इधर से 5 के सामने लेना चाहिए, इधर से 42 के सामने है। अच्छा इधर 44 में 9, तो 44 इधर से आइए और 10 के नीचे 9 होगा, ठीक है। इधर से 44, इधर से दिखने में 9, आप याद रखिए 46 में कितना 14, तो 46 14 कितना होगा 15 का नीचे, तो 46 में 14 ये अर्थात 15 के नीचे एक 14 ही होगा। आगे ध्यान देंगे 48 में कितना ये 28, 48 यहां पर है, 28 कहां पर होगा, तो 30 के नीचे होगा 28, 48 में 28, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको थोड़ा सा हम हटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ध्यान देंगे यहां पर आप चलेंगे, 48 में 28 हो गया, 50 में कितना चलना है 32, तो 50 यहां पर 32 कितना होगा, तो 30 के ऊपर होगा, ये डाटा थोड़ा सा नीचे आएगा सर क्योंकि 48 में 28 बोल रहा है, हाँ ठीक। 50 में कितना 32, तो 50 यहां पर है, तो 50 में 32 आइए, 30 के ऊपर कितना होगा 32, 50 में 32। आगे 52 में कितना है 35, तो 52 में कितना जाना है 35 जाना है डाटा, ऊपर से ही 35 नीचे से 52 देखने में आना चाहिए। चलिए ये हमारा जाकर अभी क्रमयुग्म के माध्यम से हम इसको ग्राफ का निर्देशांक बिंदु इंडिकेट किए हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे, देखिए ध्यान से। एक बात आपको इंडिकेट रहे कि कम प्रकार का त्वरण जो होता है नीचे से ऊपर की ओर प्रगति करता है, और अधिक प्रकार का त्वरण होगा ना वो ऊपर से कहा जाएगा नीचे। ये भी कम प्रकार का त्वरण है, हमारे ये भी बन का आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको बारंबार लिख लेंगे, 1 मिनट सर, इसको क्या लिखेंगे हम भार, क्योंकि भार का डाटा दिया गया था किलोग्राम में है, जो डाटा दिया उसे लिख लीजिए, और इधर क्या है
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ते भी हमारा आसान तरीका से कंप्लीट होगा कम प्रकार का त्वरण। हम लोग इसको लास्ट क्वेश्चन की ओर है। इसमें बता दिया, जिक्र कर दिया अधिक प्रकार का त्वरण, आपको पहले ही बताए थे कि मतलब जब भी त्वरण खींचने के लिए कहेगा तो आपको कम प्रकार के अधिक प्रकार के बारे में चर्चा करेगा। जो अधिक प्रकार के बारे में बोल रहे हैं तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होगा। अधिक प्रकार के डाटा को उठाएंगे हम लोग, तो इसमें क्रम तैयार करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, वर्ग अंतराल डाटा से दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, इसके माध्यम से क्या निकालेंगे हम, संचय बारंबारता निकालेंगे। तो संचय बारंबारता का पहला और दूसरा मतलब पहला बारंबारता संचय बारंबारता सेम होता है, बस दो ऐसे संचय बारंबारता निकाल लेंगे। देखिए हम डाटा यहाँ निकाले अभी हम तत्काल, आपको बता रहे कि डाटा को हम जब निकाले तो कितना है हमारे पास। इंडिकेटर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये मान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब चीज आया इसका। अब क्या है ना, देखिए संचय बारंबारता, ये वर्ग अंतराल का डाटा लिख लिए और ये बारंबारता लिख लिए, और इसके माध्यम से क्या निकाल दिया हम, संचय बारंबारता। देखिए दो है तो ये भी दो है सामने। अब क्या है कि पहला बारंबारता संचय बारंबारता दोनों सेम होता है। दो 8, 8 में जोड़ कितना हो गया 10, 10 में 12 में 22, 22 में 24 जोड़े कितना होगा 46, 46 में 84 84, 84 16 जोड़े कितना होगा 100। और हमारे यहाँ पे 100 के बारे में चर्चा किया था। तब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जगह बनाना पड़ता है। तब देखिए ध्यान से, हाँ हम क्या करेंगे, क्रमिक युग्म तैयार करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रमित युग्म, क्रमित युग्म तैयार करते हैं। चलिए पहला क्रमिक युग्म, इसका लेफ्ट साइड का मान कितना है 50। अच्छा, तो ध्यान देंगे 50, तो इसमें जो भी है इतना सब डाटा जो है ना सब सभी क्या है 50 से अधिक है, जिसको जो जोड़िएगा 50 से अधिक तो कितना आएगा ये 100। इसीलिए बोला तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। अगला क्या है 55, तो ध्यान दीजिएगा 55 जब चले तो इसमें ये तो 2 छूट गया, हमको डाटा यहां से लेना, तो ये सब 55 से अधिक है, तो 100 में जब 2 छूट कितना बचेगा 98। अब के डाटा क्या उठाना हमको 60, तो ध्यान दीजिएगा 60 में जब ये दोनों छूट गया हमको आपके यहां जोड़ना है, तो यहां जोड़िए तो कितना होगा ये 90, क्योंकि हमको अधिक प्रकार का डाटा बोला था, अधिक प्रकार उठाएंगे, पिछले का मान क्या उठाएंगे हम। चलिए अगर आया आप 65, तो आप ही बताइए कि 65 का डाटा कहां उठाएंगे, तो ये सब सारे 65 से अधिक है सर, तो जोड़िए 8 6 14 14 18 के 8 हाथ में 1 6 1 7 मतलब 78। अगला डाटा, तो ध्यान दीजिएगा अगला क्रमिक युग्म है 70, तो 70 का डाटा कहां से देखे सर, यहां से देखे सर 38 और 16, जोड़िए 38 16 कितना 14 का 4 4 1 5, 70 में 54। अब क्या है 75 उठाएंगे और कितना अंतिम में 16। ऐसा क्यों किया ना, क्योंकि अधिक प्रकार के त्वरण के बारे में बात कर रहा है, तो अधिक प्रकार के त्वरण के बारे में बात कर रहा है बहुत, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 50 से अधिक बोला था, 50 से अधिक है कि नहीं, तो सबको जोड़ दिए। अगला 55 से अधिक बोला था, ये छोड़ गया हमको 55 से अधिक यहां से मान आ गया, तो सारे के जोड़ दिए। फिर 60 से अधिक बोला, तो 60 से अधिक यहां से सब डाटा है इसको जोड़ दिए। 65 से अधिक बोला था, 65 से अधिक सब यहां से इसको जोड़ दिए। 70 से अधिक, तो 70 से अधिक सब यहां पर इसको जोड़े हम लोग, और 75 से अधिक, तो 75 से अधिक क्या है 16 है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्रमिक युग्म मिल गया है, और जब क्रमिक युग्म मिल ही गया है ना, इसके माध्यम से हम क्या निकाल देंगे, अब इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, ग्राफ, मतलब त्वरण का खींचने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान देंगे अब हम लोग त्वरण खींचने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो अधिक प्रकार के त्वरण की रचना करना हम लोग को। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे तो हम आसान तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन का हम लोग।
हाँ ध्यान दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे इधर, चलिए देख रहे हैं हम लोग। अब यहां ध्यान दिया जाए। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, निकुंज का साइन देंगे हम। निकुंज का साइन देंगे। अब ध्यान देंगे इधर क्या है, वर्ग अंतराल की डाटा लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे हम, संचयी बारंबारता के डाटा को, संचयी बारंबारता। यहां पर क्या लिखेगा 0। ध्यान दीजिएगा संचयी बारंबारता हाईएस्ट क्या गया है, 100 तक गया है। तो हम डाटा को 10 से उठाएंगे सर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये क्या 100। ध्यान देंगे इसका हम लोग YH के नाम से जानते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एच। तो पहला हम इसको संचय बारंबारता के ग्राफ पे लेकर आ गए सर। आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता संचय बारंबारता तो YH के ग्राफ पर आती है। चलिए ध्यान देंगे। अब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल मेरा कहां से गया, 50 से गया 80 तक। तो 50, देखिए इसे अलग तरह से लिखना तो इसका आपको अलग मजा आएगा। ये 50, 55, 60, 65, 70, 75 और ये क्या 80। ध्यान देंगे। अब 50 पहला क्रमजम क्या है, 50 से 100, मतलब इसमें एक सेक्शन में 50 और यहां पे कहा गया 100। तो देखिए ध्यान से आप, ठीक है 50 से 100 में डाटा इंडिकेट कर रहे हैं इसको हम लोग। आगे दूसरा क्या है यहां पर, 55 से क्या 98। तो 55 कहां गया, यहां पर 98 गया है। ध्यान दीजिएगा 55 से 98, तो 100 से कम होगा, डाटा होगा। चलिए आगे आ गया 60 से कहा 90। तो इसमें 60 और इसमें क्या 90। तो ध्यान देगा 60 से 90 आप डाटा है, दिख रहा है आपको, 60 के सामने 90 के सामने भी दिख रहा है आपको। अगला क्या है 65 से 78। तो 65 से 78 मतलब 80 से कम होगा हल्का। तो 80 से कम 65 से 78, ठीक है। आगे क्या है 70 से 54। इसमें 70 आइए, इसमें 54 जाइए। 70 से 54, 50 से 4 ऊपर, ठीक है। आगे क्या है 75 से क्या 16। तो 75 से क्या 16। तो 75 यहां 16 कहां होगा, तो 20 का नीचे होगा। पचहत्तर से 16। अब ध्यान दीजिएगा हमको बिंदु इंडिकेट कर लिए, हम लोग क्या पड़ेगा, केवल रेखा से खाली मिला देंगे इसको हम, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, आपको बताए थे कि कम प्रकार का त्वरण नीचे का ग्राफ ऊपर से उठता है और अधिक प्रकार का त्वरण का ग्राफ ऊपर से नीचे को उठता है, ठीक है।
थोड़ा सा साउंड मिल रहा होगा आपको, आवाज पता चल रहा होगा, क्योंकि ऑन रोड पे कोचिंग है, तो गाड़ी उड़ी जब पार होते होते रहता है तो इसकी आवाज आती है, तो उसे थोड़ा आप माफ करने का प्रयास करेंगे आप। ये वह क्या, अधिक प्रकार का त्वरण हो मेरा, ये किस प्रकार का त्वरण हुआ, ये अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए हमारा चैप्टर 14.3 अर्थात पूरा कंप्लीट हो गया। हम चाहेंगे आपको कि वीडियो अच्छा और ज्यादा समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर, और हमारे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ के बारे में उसे जरूर बताएं आप, और हमारे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर जुड़े रहें, क्योंकि आपको जैसे ही एग्जाम के समय जैसे नजदीक आएगा वैसे आपको ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।